भगवत्याचार्य महाराज की जय हो, निर्वाणी माता की जय हो, जैन धर्म की जय हो, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो। शांतिनाथ भगवान के लगभग 75,000 वर्ष होने को हैं। चक्री पद भी उनको प्राप्त हो चुका है और एक दिन दर्पण में देखते देखते उन्हें वैराग्यता प्राप्त हो रही है और वैराग्य प्राप्त होने के बाद फिर वो संसार का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वेद विज्ञान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वेद विज्ञान कर रहे हैं और करते करते उन्होंने आगे चल के कहा कि जिस प्रकार छेद वाली नाव पानी भर जाने से समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार ये प्राणी कर्मों के आक्रमण के कारण इस दुष्कर संसार समुद्र में डूब जाता है। जैसे जैसे जीव के कर्मों का भार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे संसार सागर में और डूबता जाएगा और डूबता जाएगा और डूबता जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे आकाशगामिनी विद्या होती है, बहुत सारे साधु होते हैं जो आकाशगामिनी विद्या उनके पास होती है या 4 धारी मंडाल होते हैं, वो आकाश में गमन करते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उनके कर्मों का भार हट गया और ऊपर आगे, क्योंकि आत्मा जो है ऐसे फल के समान होती है जो जब तक उसमें कीचड़ रूपी दलदल उसमें लिपटा हुआ है तो नीचे डूब जाएगा, लेकिन जैसे ही कर्म रूपी दलदल उससे छूटेगा वो फल ऊपर आ जाएगा। ऐसी आत्मा होती है। आत्मा के कर्म रूपी फल जब तक उसको भार लिए हुए हैं, वो संसार सागर में डूबा हुआ है और जैसे उसके कर्म रूपी मल या कीचड़ उसकी जैसे जैसे हटती जाती है, वैसे वैसे वो संसार सागर से ऊपर उठता चला जाता है और एक दिन 4 धारी मंडल बन जाता है और वहीं तो उसके मोक्ष जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार जहाज से छूटा हुआ मनुष्य समुद्र में अतः दुख होता है, उसी प्रकार धर्म से छूटा हुआ यमूर्त इस भयानक संसार रूपी समुद्र में अनेक कष्ट होता है। 4 कारण मुख्यतः बताए गए आचार्य भगवान के द्वारा, यहाँ जिसके कर्मों का आश्रय होता है। मुख्यतः यही कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व उस अग्नि के समान है जो मतलब इसके बराबर कोई अग्नि नहीं है, इसके बराबर कोई रोग नहीं है, इसके बराबर कोई शत्रु नहीं है। यदि जीवन में कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो मिथ्यात्व। सबसे पहला कारण कर्मों के आश्रय का कारण बताया मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी जो सत्य नहीं है। सत्य क्या नहीं है? गुरु सत्य नहीं है, कुदेव सत्य नहीं है, कुशास्त्र सत्य नहीं है, ये शरीर अपना है ऐसा मानना सत्य नहीं है, संसार में कोई भी अपना है ये मानना सत्य नहीं है। ये सब क्या है? ये मेरा पुत्र, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा घर, ये मेरे सब मिथ्यात्व। सब कुछ कर्मों के आश्रय के कारण मिला है। ये तो सम्यक भाव रखना, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, नित्य है तो केवल आत्मा, बाकी सब अनित्य है, फिर भी भाव रखना, ये सब सम्यक है। बाकी इसके विपरीत ममत्व को लगाना ये सब मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व कर्मों के आश्रय का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया। उसके बाद असंयम, जो कोई भी संयम जिसके जीवन में नहीं है। फिर बताई कसाय। कसाय ऐसी वस्तु है जो तीव्र धार्मिक व्यक्ति को भी अंधकार में ले जाती है, यानी नीच गति में ले जाती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक है, मंदिर में ही समय उसका निकल रहा है, स्वाध्याय में निकल रहा है, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ आदि चारों कथाओं पर वह नियंत्रण नहीं कर पा रहा है और मुख्यतः क्रोध कथाएं होती है वो जीव की कमी होती है। तो ये कथाएं जो हैं ये कर्मों के आने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बताया गया। चौथा प्रमाद। प्रमाद आलस्य, कोई भी धार्मिक क्रिया में भाग नहीं लेना, सुबह 8 बजे उठकर उठना, जबकि मूलतः मनुष्य का स्वभाव है कि सूरज उगने से पहले मनुष्य को भीतर छोड़ देना चाहिए। सूरज उगने से पहले नहा लेना चाहिए, स्नान सूरज उगने से पहले कर लेना चाहिए। ये निरोगी रहने के मुख्य गुण हैं और यही जब रोगी व्यक्ति होता है तो कर्मों के आश्रय ऑटोमेटिक आना हो जाता है। तो ये मुख्य से 4 कारण बताए गए, मिथ्या, अविरति, कसाय और प्रमाद। ये 4 कारणों से यदि व्यक्ति अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से वो उसको कुछ आत्मा बनने से, परमात्मा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
ये सब कर्म के आने के कारण है। बड़े बड़े द्वार हैं, इनके बहुत भोग में कर्म आते हैं, चारों से डिटेल में नहीं आते। ये मनुष्यों को संसार के समुद्र में डुबाने वाला है। जब तक मनुष्यों को चारों गतियों में परिभ्रमण करने वाले अधिक दुख देने वाले अशुभ कर्मों का आश्रय होता है, तब तक उन्हें नित्य भोग सुखों को कभी नहीं मिल सकता। तो ये चारों कारण यदि जिनके संग जुड़े हुए हैं, कौन कौन से? मिथ्या, अवृत्ति, कथाय और प्रमाद, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक मतलब कोई संयम नहीं, व्रत नहीं, कुछ नहीं, हाँ, कोई भी नियंत्रण नहीं, संयम जैसे कहते हैं, मुख्यतः सीधी सीधी भाषा में संयम होना, किसी भी इंद्रिय के वशीभूत ना हो। जो इंद्रियों, पांचों इंद्रियों के वशीभूत हो गए तो ज़्यादा कर्म का आश्रय करता है। ये रसना इंद्रिय तो है जो 35 किलोमीटर दूर ले जाती है हमें चला के, हाँ, यहाँ भी तो ये 30-35 स्पर्शन इंद्रिय है, होना चाहिए लकड़ी के तलक पर, हो रहे हैं तो कर्म वो क्या हो गया? L4 L5 कौन से लोग जाते हैं। तो ये सब कर्म के आने के कारण यहाँ पर बताए गए। और आगे कह रहे हैं, जिस प्रकार अपराधी पुरुष गले में साकड़ डालकर कारागार में पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार कर्मों के द्वारा यह जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता हुआ है। जिस प्रकार कर्मदार मनुष्य परवश होकर रात दिन मात्र भोगता है, उसी प्रकार कर्मों के अधीन हुआ यह जीव नरक आदि दुर्गतियों में घोर दुख सहन करता है। जैसे पहले होते थे ना, वो उनकी लेबर होती थी, बाबा ने कर्ज दिया, बेटा भी चुका रहा है, नाती भी चुका रहा है, तो चुकाते ही रहते थे। तो ऐसे ही ना, तो ऐसे ही ये कर्म हैं, एक बार बंधे जाते हैं तो 3 तरह के उधर बताए थे। एक तो वो है जो एक बार फल दिया और झड़ गया, गेहूं की खेती और एक हुआ गन्ने की खेती, और 3 साल तक कर्म दे रहा है। ये दोनों हो सकते हैं, पाप भी पुण्य भी। और एक है आम का पक्ष, आम के वृक्ष के समान कर्मों का आश्रय करना कि 50 साल हो गए, 3 पीढ़ी निकल गई, लेकिन कर्म कट नहीं रहे हैं, सोना भी हाथ में तो मट्टी हो जाता है। ऐसे ही कर्म का प्रभाव होता है। जिस प्रकार महापुरुष ने सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, संयम, कथाएं, निग्रह और ध्यान आदि के द्वारा कर्मों को आश्रय को रोक लिया, उसी का मनोरथ पूर्ण हुआ। जो पुरुष तप, चारित्र आदि कर्मों के आश्रय को नहीं रोक सकते, उसका परिधान करना व्यर्थ है। जो मनुष्य तप और चारित्र के द्वारा कर्मों के आश्रय, पाप आश्रय को नहीं रोक सकता, उसका शरीर धारण, मनुष्य शरीर धारण करना व्यर्थ है। ये मनुष्य शरीर यदि तुम्हें अपने कर्म के फल से मिला तो तप और चरित्र को धारण करने के लिए मिला, भगवान का अभिषेक करने को मिला, पूजन पाठ करने को मिला, स्वाध्याय करने को मिला, और निकल गया काय में, काय कथाएं में, तो ये तो व्यर्थ गया जीवन। जैसे चिंतामणि रत्न हाथ में लिया और हाथ से छूट के समुद्र में खो गया। इसलिए बुद्धिमानों को शुभ ध्यान से पाप आश्रय को रोकना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्म ध्यान से दोनों प्रकार का कर्म आश्रय रोकना चाहिए। आद्र और रौद्र दोनों बड़े, दोनों आश्रय बहुत आश्रय कराते हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग मुक्त रूपी स्त्री को प्राप्त करने के लिए अपने मन को निग्रह कर, चरित्र आदि धारण कर सदा कर्मों के आश्रय को रोकते हैं। इंद्रिय और मन से होने वाला आश्रम संसार रूपी समुद्र में डुबाने वाला है और मोक्ष से दूर रखने वाला है। समस्त दुखों का स्थान है, कुमार्ग में ले आने वाला है, पाप करने वाला है। यही समझकर ध्यान आदि के द्वारा समस्त आश्रम को रोककर कर्मों का नाश कर रहने वाले मोक्ष रमणी को प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार बिना छिद्र का जहाज, अब देखो अच्छी बात बता रहे हैं, समुद्र के पार पहुंच जाता है। एक जहाज ऐसा है जिसमें छिद्र हो रहे हैं। छिद्र कौन कौन से हो रहे हैं? मिथ्यात्व का, अविरति का, कथाएं का, प्रमाद का। तो वो जहाज को संसार समुद्र में डूबना ही डूबना है। लेकिन जो जहाज जिसमें कोई भी छिद्र नहीं है, तो वो धीर विपुल कंबल के द्वारा कर्मों का नाश करके संसार सागर को पार कर जाते हैं। चतुर्पुरुष समिति व्रत, भक्ति, परिचय, जय, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, अध्ययन, संयम आदि के द्वारा संवर धारण करते हैं। संवर का मतलब धर्मों को रोकना। संवर के द्वारा, संवर के साथ यदि थोड़ा भी तप, चारित्र, संयम आदि किया जाए
तो वे सब प्रकार के कल्याण देने वाला मोक्ष व्रत का भी हो जाता है। अब क्या है, कर्मों का आश्रम तो रोक लिया, लेकिन कर कुछ नहीं रहे तो भी बेकार है। अब उसको करना क्या है, तब करना है, स्वाध्याय करना है और ध्यान करना है, जिसके कारण वो अपना मोक्ष वृक्ष का भी हो दे। ये संवर जीवन जीव का परम मित्र है। संवर ही परम तप है और संवर ही मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। संवर ही धर्म का कारण है। संवर ही अनंत सुख देने वाला है। जिसने कर्मों का आत्म रोक कर संवर धारण किया है, वही संसार सागर से पार होता है, वही अपने हाथ में मोक्ष को ले सकता है। फिर भला सुखों की तो बात ही क्या है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी पुरुष संवर धारण करने के लिए सम्यक दर्शन से मिथ्या को नाश करते हैं। तो भूल जाते ना, अवरति किसे कहते हैं? व्रतों से अवरति को, व्रतों से अवरति, जिसके जीवन में कोई संयम नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, जब मन में आए जब खा लिया, जब मन में आए जो खा लिया, जब ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं, जो मिला तो खा लिया, ना रसों का ध्यान कर रहे हैं, ना कौन सा रस पहले लेना है, कौन सा रस बाद में लेना है, ना दूध के संग जूस लेना है, दही के संग दाल लेनी है, तो ये सब ध्यान नहीं है। बस देते जाओ खाते जाओ, देते जाओ खाते जाओ। ट्रेन में जा रहे हैं, जो वेंडर आ गया उसी वेंडर से तेरे पास क्या लदे जाओ, तेरे पास क्या लदे जाओ, खाते जा रहे हैं। तो ऐसे अवरति व्यक्ति व्रतों के द्वारा और यत्न पूर्वक धर्म धारण कर प्रमादों को क्षमा से, क्रोध रूपी शत्रु को, मार्दव से मान को, आर्जव से माया को, संताप से रोग को, संतोष से रोग को, कायिक तरफ से शरीर के ममत्व को, मौन से वचन योग को, ध्यान तथा ज्ञान के अभ्यास से मनोयोग को नष्ट करते हैं। इस प्रकार आश्रम के सब कारणों को नष्ट कर डालते हैं। अब आश्रम को कैसे रोकेंगे, ये बताया गया है कि क्षमा को क्रोध रूपी शत्रु, क्षमा से क्रोध रूपी शत्रु को जीतना है, मार्दव धर्म से मान कथाएं को जीतना है, आर्जव धर्म से मायाचारी को रोकना है और संतोष से लोभ को रोकना है। कायोत्सर्ग यानी हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसे भाव से काय का उत्सर्ग करना, ममत्व शरीर से ममत्व को रोकना, मौन करके वचन योग करना, ध्यान से ये सब रोकना, ये सब क्या है, आश्रम को रोकने के कारण है, कर्मों के आश्रम को रोकने के कारण है। जो जीव चारों गतियों के कारण रूप कर्मों को रोककर आत्मंबर धारण करता है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जब तक कर्मों का आश्रम रुकेगा नहीं और पिछले कर्म धुलेंगे नहीं, तो जब तक वो जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कर्म रहित जीव ही मोक्ष हो जाता है। बताया था ना कि जीव जितना भारी होगा उतना डूबता जाएगा और जैसे जैसे हल्का होता जाएगा। आत्मा का स्वभाव क्या है, मछली के समान, जैसे ऊपर से झरना बह रहा है और कोई मछली होगी तो वो ऊपर से गिरते हुए झरने में ऊपर चढ़ती चली जाएगी। मछली जो होती है वो मान लो 1 किलोमीटर ऊपर से झरना बह रहा है, तो मछली के अंदर वो शक्ति होती है कि नीचे से तैरती हुई वो ऊपर चढ़ जाएगी। पानी नहीं चढ़ सकता, मनुष्य नहीं चढ़ सकता। ऐसे ही ये आत्मा का प्रभाव होता है। जैसे ही कर्म छूटते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं, जब कर्म निल हो जाते हैं तो वो सीधे कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक धर्म द्रव्य है, मोक्ष का अंतिम कला के ऊपर जहाँ पर धर्म द्रव्य जहाँ तक है वहाँ तक वो आत्मा जीव चली जाती जाएगी, वहाँ जाकर हो जाएगी, वही मोक्ष है। और एक बार जब कर्म निल हो जाते हैं तो फिर वो वापस से संसार में नहीं आता। ये संवर सर्व धर्म का निर्मल समुद्र है, सुख का निधि है, मुक्ति रूपी स्त्री का भाई है, नरक रूपी घर का किवाड़ है। संवर जो है नरक रूपी घर का किवाड़ है, दरवाजा है, बंद दरवाजा है। तीर्थंकर भी सदा इसकी सेवा करते थे। ये अनंत गुणों की खान है, निर्मल है, इसलिए बुद्धिमानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के संयम आदि के द्वारा सब कर्मों को रोककर संवर धारण करना चाहिए। अब ये बता दिया कि कैसे कर्मों को रोकना है, उसके कैसे आते हैं पहले बताया, और फिर उनको रोकने का तरीका बताया, इसको कहते हैं संवर। सविपाक और अविपाक के भेद से निर्जरा 2 प्रकार की होती है।
अब क्या है, आपने कर्मों का आकर रोक लिया, अब रोक तो लिया, अब जो स्टॉक है उस स्टॉक को खत्म कैसे करना है, अब उस स्टॉक को कैसे खत्म करेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो